ने जो एक प्रोपेगेंडा चलाया था एसआईआर को लेकर के, और ये इस बात का संकेत उनको पता था पहले से ही, निश्चित ही पता था कि इस बार नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की जोड़ी जो है बिहार में प्रचंड बहुमत से जीतेगी, तो राहुल की लॉन्चिंग फेल होगी उसका बहाना करने के लिए कि वो अपने ऊपर उसका दोष नहीं देना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप को चैलेंज करना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढा और उन्होंने एसआईआर को इस बार बहाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में मुख्य चुनाव आयोग ने, जो सेंट्रल कमीशन है और जो बिहार का इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने ये तय कर दिया था कि जिसका भी नाम जुड़ाना हो जुड़वा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर वो इलेक्शन कमीशन रहा था, लेकिन उसके बाद भी जब इनका परिणाम जो के पक्ष में नहीं आया तो कहीं उनको लगता है कि ये ईवीएम के बहाने, एसआईआर के बहाने, क्या इस देश में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया था, लोकतंत्र बना था, प्रजातंत्र में एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक मत देने का अधिकार नहीं है। जिस तरीके से घुसपैठियों को ला करके, फर्जी वोटर्स को वहां जोड़ करके लगभग 65 लाख से ज्यादा के जो फर्जी वोटर्स थे उनको हटाया गया, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शितापूर्ण काम था और इसी का परिणाम था कि वहां पारदर्शी तरीके चुनाव हुआ। वहां एकदम सभी पार्टियों ने जब मतदान हुआ तो अधिकतम मतदान करने का प्रयास कर सफल भी हुए। लेकिन ये कांग्रेस की मानसिकता रही है, अपनी हार को पचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए इस प्रकार के जो आरोप हैं वो स्वायत्त शासित संस्थाओं पर लगाता है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के साथ खड़ी है और लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ में लोकतंत्र की मजबूती के लिए खड़ी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इतने अनुभवी हैं, अंत में जब वो बाई इलेक्शन में 15,000 वोटों से जीतते हैं तब साफ सुथरी चुनाव प्रक्रिया होती है। बिहार में वो हारते हैं तो उनको लोकतंत्र में कहीं कोई गला घोटने जैसी बात होती है, उसको खत्म करने की बात आती है। ये दोनों जो विरोधाभासी बयान है, मुझे लगता है कि ऐसे अनुभवी नेता को नहीं कहना चाहिए। कल राधा मोहन दास जी अग्रवाल ने भी ये कहा है कि ये हमारी स्वच्छ पारदर्शी प्रक्रिया का ही परिणाम है कि हमारी सरकार होते हुए भी हम नियमों का पालन करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। जनता का जनादेश हमें स्वीकार है, कहीं हमारी कमी रही है अंता में काम करने की, इसलिए जनता ने हमें स्वीकारवा नहीं किया, कांग्रेस को स्वीकार कर लिया। ये स्वच्छ राजनीति की एक परिभाषा है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। इसी तरीके से कांग्रेस को और आरजेडी के दल के साथ में ये जो कौरवों का दल था, इनको ये स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने हमें नकार दिया है और एक क्लियर मेजोरिटी के साथ उनको नकारा है। तो चुनाव में बिहार के लोगों की जो बात है उसको समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं आने वाले कई वर्षों तक कांग्रेस और आरजेडी बिहार में नहीं आएगी। राजस्थान में आने वाले कई समय तक एक चुनाव के बहाने अगर वो सोचते हैं कि नहीं आने वाले समय में कांग्रेस उठ खड़ी होगी, तो ऐसा संभव नहीं होगा। आने वाले चुनाव के अंदर भी इनका सुपड़ा साफ कांग्रेस का राजस्थान में निश्चित है। पिछले दिनों जब आपके विधानसभा का सत्र चला था तो धर्मांतरण जो विरोधी बिल था वो आपने पारित किया, उसके बाद राज्यपाल की भी उस पर मोहर लग गई तो नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया। उसी को मामले को लेकर एक संस्था सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में इसके लिए जवाब भी मांगा है। किस तरह देखते हैं आप? देंगे ना जवाब। अगर कोई व्यक्ति जाएगा कोर्ट, अगर ऑनरेबल कोर्ट हमसे पूछेगा, सरकार सक्षम है, जवाब देगी। लेकिन जो धर्मांतरण विरोधी बिल हमने पारित किया था, ये राजस्थान की उन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बिल था जिसकी आवश्यकता थी। एक पूरे देश का सबसे मजबूत बिल अगर कहीं किसी भी स्टेट में, किसी प्रांत में अगर बना, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के प्रभावी नेतृत्व में बना है और इसका लाभ निश्चित ही आने वाले समय में हम लोगों को मिलेगा, जहां कोई भी व्यक्ति लोभ प्रलोभ के कारण किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है।